बजट 2026 से एक बड़ी उम्मीद है सीनियर सिटीजन्स को, यानी जिन लोगों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, उसकी माने तो सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि वो बुजुर्गों की जिंदगी को सिक्योर बनाए। अभी नियम है कि 60 साल से ऊपर वालों की सालाना कमाई 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होती है और 80 साल से ऊपर वालों के लिए ये सीमा 5 लाख रुपए है। अब प्रस्ताव ये है कि सीनियर सिटीजन्स की सालाना आमदनी 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दी जाए, यानी पेंशन, एफडी या ब्याज या दूसरी छोटी आमदनी सब मिलाकर 10 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़े। इसमें खास ध्यान 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों पर है, क्योंकि इस उम्र में कमाई के मौके कम होते हैं और खर्च ज्यादा। इसके अलावा भी सेक्शन 80 टीटीबी के तहत एफडी और सेविंग्स अकाउंट से मिलने वाले ब्याज में से 50,000 रुपए तक टैक्स छूट मिलती है। प्रस्ताव ये है कि इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए। बजट से ये भी उम्मीद है कि सीनियर केयर को हेल्थ केयर की तरह रेगुलेट किया जाए। अब बात करते हैं सेविंग्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2026 में रिटायरमेंट सेविंग्स का मुद्दा अब धीरे धीरे आगे आ रहा है, खासकर एन्युइटीज का। एन्युइटीज माने पेंशन जैसी रेगुलर इनकम। रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में भारत में लगभग 15 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर हैं और ये संख्या 2036 तक 22 करोड़ पहुंच जाएगी, यानी हर 7 में से एक इंसान। और यही वजह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग और एन्युइटी जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और महत्व भी बढ़ रहा है। अब जो बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि एन्युइटीज पर जो टैक्स लगता है वो रिटायरमेंट वालों के लिए भारी पड़ता है। आज अगर कोई एन्युइटी पॉलिसी से हर महीने पैसा लेता है तो उस पूरी इनकम पर टैक्स लगता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बजट 2026 में एन्युइटी इनकम पर टैक्स में राहत मिलनी चाहिए ताकि लोग इन रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अपनाएं। एडलवीस लाइफ इंश्योरेंस के डिप्यूटी सीईओ सुब्रजीत मुखोपाध्याय की मनी कंट्रोल से बातचीत में कहना है कि एन्युइटीज ही लंबी उम्र तक पैसा खत्म होने की चिंता से बचाते हैं, लेकिन अभी टैक्स बर्डन पूरी तरह कस्टमर की जेब पर आता है। अगर उसे टैक्स फ्रेंडली बनाया गया तो सोशल सिक्योरिटी की कमी भी दूर होगी।